फिलिप लार्किन की लंबी कविताओं में से एक कविता है। ब्रिटेन में एक दिन होता था, गर्मियों में एक दिन होता था, जब शादियों में, विवाहों में टैक्स नहीं लगता था। अतः निम्न मध्यम वर्गीय या आर्थिक रूप से निम्न वर्गीय लोगों में शादी के लिए एक लोकप्रिय तिथि थी, एक लोकप्रिय अवसर था। तो विट्सन वेडिंग्स में इसी विट्सन दिवस पर होने वाली शादियों पर फिलिप लार्किन ने अपनी कविता लिखी है। 1964 में एक कविता प्रकाशित हुई थी और जिस किताब में प्रकाशित हुई थी उस किताब का नाम भी विट्सन वेडिंग्स है। विट्सन वेडिंग लार्किन की एक महत्वपूर्ण कविता है। इसका अध्ययन करते हैं। विट्सन वेडिंग्स, फिलिप लार्किन, 1922-1985। इस लंबी कविता में सिमली का प्रयोग किया गया है। जैसे एक पंक्ति है, लाइक एन एरो शावर सेंट आउट ऑफ साइट। ये अंतिम पंक्तियों में से एक है। इट्स पोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स पैक्ड लाइक स्क्वायर ऑफ व्हीट। इसमें कंट्री साइड की, गांव की महिलाओं, लड़कियों, पुरुषों और युगलों का, नवविवाहित युगलों का भी वर्णन है। विमेन एंड गर्ल्स, मैटर्स, मदर्स, लाउड एंड फैट। ये वेडिंग में जो मदर्स आई हैं वे जोर जोर से बातें कर रही हैं, मोटी हैं। मदर्स लाउड एंड फैट। द women shared the secret like a happy funeral. The women shared the secret like a happy funeral. यह हैप्पी फ्यूनेरल एक रुचिकर वाक्यांश है और मैरिज के लिए लार्किन एक अजीब सा शब्द हैप्पी फ्यूनेरल का उपयोग कर रहे हैं। 3. While girls gripping their handbags tighter stared at a religious wounding. रिलीजियस वुंडिंग भी एक अजीब सा शब्द है और इसके सेक्सुअल कोनोटेशंस भी हैं। रिलीजियस वुंडिंग। 4th, whoops and skirts, grinning and pomaded girls। यानी लड़कियां दबी दबी हंस रही हैं और पोमेडेड हैं। इन पैरोडीज ऑफ फैशन, हील्स एंड वेल्स। बहुत ही फैशन के कपड़े पहने हुए हैं, सस्ते कपड़े हैं। निम्न मध्यम वर्गीय या निम्न वर्गीय आर्थिक दशा की लड़कियां हैं। इन पैरोडीज ऑफ फैशन। तो पैरोडीज यानी एक ढंग से एक कैरिकेचर, एक फैशन की नकल। 5th, मार्क्ड ऑफ द गर्ल्स अनरियली फ्रॉम द रेस्ट। यानी वो जो लड़कियां इतना फैशन की हुई थी तो उस पूरे
जो विल्सन वेडिंग्स के समारोह थे उनमें वे दूसरों से अलग थीं और आसानी से पहचानी जा सकती थीं। मार्क्ड ऑफ द गर्ल्स अनरियली फ्रॉम द रेस्ट। विल्सन वेडिंग, अ डेट इन समर, इट वॉज once a popular choice for wedding due to certain tax breaks. The seventh Sunday after ईस्टर, तो ईस्टर के बाद का 7वां संडे विल्सन संडे होता था। समर में एक दिन होता था जब शादियों में टैक्स की छूट मिलती थी। तो एक ज़माने में विल्सन डे बहुत ही लोकप्रिय था। इसके राइम स्कीम क्या है? तो इसके राइम स्कीम बहुत ही महत्वपूर्ण है। ए बी सी डी ई, तो 10 पंक्तियाँ हो गई। एक स्टैंजा 10 पंक्तियों का है। ए बी सी डी ई। तो कीट्स ने अपने ओड्स में इसी राइम स्कीम का उपयोग किया है। अ राइम स्कीम सिमिलर टू दैट यूज्ड इन वेरियस ऑफ कीट्स ओड्स, यानी कीट्स के विभिन्न ओड्स में जिस राइम स्कीम का प्रयोग किया गया है उससे ये समान है। ए बी सी डी ई। द विल्सन वेडिंग, पब्लिश्ड 1964 इन विल्सन वेडिंग। तो जिस किताब में प्रकाशित हुआ है उसका नाम भी विल्सन वेडिंग है। 1964 में कविता प्रकाशित हुई थी। फॉर्म, 8 स्टैंजाज ऑफ 10 लाइन्स, 80 लाइन्स। तो इसमें 8 स्टैंजाज हैं, 8 अनुच्छेद हैं और प्रत्येक स्टैंजा या अनुच्छेद में 10 पंक्तियां हैं। इस तरह इसमें 80 पंक्तियां हैं और राइम स्कीम वही है, ए बी सी डी ई। लार्किन डिस्क्राइब्स अ स्टॉपिंग ट्रेन जर्नी साउथवर्ड फ्रॉम पैरागॉन स्टेशन इन किंगस्टन अपॉन हल ऑन अ हॉट विट सैटरडे ऑफ आफ्टरनून। तो विल्सन के सैटरडे के दोपहरी के बाद लगभग 1:20 पर लार्किन लंदन की ओर जा रहे हैं और लंदन की ओर न्यूली मैरिड कपल्स भी ट्रेन से जाने को हैं। द नरेटर डिस्क्राइब्स द सीनरी एंड स्मेल ऑफ द कंट्री साइड। इसमें देहात के दृश्यों के, देहात की गंध को दिखाया गया है। स्मेल के बहुत सारे इमेज हैं। एंड टाउन थ्रू विच द ट्रेन पासेज, यानी जिन कस्बों, जिन गाँवों से ट्रेन गुजरती है वहाँ के स्मेल और पास के लैंडस्केप दिखाए गए हैं। द नरेटर डिस्क्राइब्स द सीनरी एंड स्मेल of the countryside and town through which the train passes. The narrator notes the different classes of people involved, each with their own responses to the occasion: the fathers, the uncles, the children, the unmarried female relatives. यानी विल्सन में जो बहुत सारे लोग आए हुए हैं, फादर्स हैं, अंकल्स हैं, चिल्ड्रन हैं, अनमैरिड फीमेल रिलेटिव्स हैं, उन सब का चित्रण सूक्ष्मता से पोएट ने किया है। अंकल्स थोड़ा अजीब वल्गर बातें करते हैं, वो भी दिखाया गया है। लड़कियों के फैशन को दिखाया गया है। मोटी मोटी आंटीज दिखाई गई हैं।
तो इन सबको इस कविता में दिखाया गया है। As the train continues into London, it becomes evening. The poet thinks negatively. तो जब लंदन की ओर ट्रेन चलती है तो सांझ हो रही होती है और कवि जो है इस वेडिंग को, इस सिस्टम को, कस्टम के बारे में ऋणात्मक बातें सोचता है। हाउएवर एज अ काउंटर बैलेंस रेन ब्रिंग्स फर्टिलिटी। तो बाद में अंतिम अनुच्छेदों में कवि का मन बदलता है और वह कहता है कि ये जो वेडिंग्स हैं ये ज़रूरी हैं, ये आदमी की रेस को, आदमी के वंश को बनाए रखती हैं। तो वो पॉजिटिव सोचता है और एक रेन का रूपक लाता है। दीज स्वेल्ड a sense of falling like an arrow shower sent out of sight, somewhere becoming rain. Lines 78-80. Beginning lines. एक कविता प्रारंभ होती है। That Whitsun I was late, getting away not till about 1:20 on the sunlit Saturday. Last lines. इस कविता की अंतिम पंक्तियां हैं। देयर स्वेल्ड अ सेंस ऑफ फॉलिंग लाइक एन एरो शावर सेंट आउट ऑफ साइट समवेयर बिकमिंग रेन, समवेयर बिकमिंग रेन। थैंक यू, धन्यवाद।